वाराणसी में मिडवे अस्पताल द्वारा अवैध कब्जा, पुलिस और प्रशासन से कार्रवाई की अपील। वाराणसी के चौबेपुर थाना क्षेत्र के रजवाड़ी गांव के निवासी 4 भाई अपने जमीन पर मिडवे अस्पताल द्वारा अवैध कब्जे का आरोप लगा रहे हैं। ये जमीन उनके स्वर्गीय पिताजी और माताजी के नाम पर वर्ष 1982 में दर्ज है, जो अब सरकारी रिकॉर्ड में भी दर्ज है। अस्पताल के मालिक डॉक्टर विजयपति द्विवेदी, जो बलिया के सीएमओ हैं, उनकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, जबकि परिवार के पास जमीन के खसरे, खतौनी और रजिस्ट्री के प्रमाण हैं। आज प्रेस वार्ता में वाराणसी के चौबेपुर थाना क्षेत्र के रजवाड़ी गांव के निवासी 4 भाइयों ने अपनी बातें कही। इसके बावजूद परिवार ने सिगरा और पुलिस आयुक्त कार्यालय में कई बार शिकायतें दी, लेकिन पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। कई बार 112 पर कॉल करने के बाद भी काम नहीं रुका। 10 फरवरी को पुलिस आयुक्त कार्यालय द्वारा निर्देश के बावजूद भी सिगरा थाने की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई। 19 फरवरी को पुलिस कमिश्नर से मुलाकात के बाद अब कार्रवाई का आश्वासन मिला है और उन्होंने जिलाधिकारी से गहन जांच के लिए आग्रह किया है। परिवार अब प्रशासन से मांग कर रहा है कि उनकी जमीन तुरंत लौटाई जाए और अस्पताल के मालिक को गिरफ्तार किया जाए। मैं डॉक्टर राकेश प्रताप सिंह उर्फ डॉक्टर राकेश दास, ग्राम राजवाड़ी, जिला वाराणसी का रहने वाला हूँ। मैं 40 वर्षों तक सिद्धार्थ नगर के शिवपति महाविद्यालय में वनस्पति विज्ञान का प्रोफेसर रहा, प्राचार्य भी रहा और इसी के साथ साथ मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता भी रहा। विश्व हिंदू परिषद, संघ और विद्यार्थी परिषद से जुड़ा रहा। किस चीज़ को लेकर आपका क्या उद्देश्य रहा आज की पत्रकार वार्ता का? आज पिताजी, जिन्होंने 1982 में ये एक ज़मीन लिया था 2.96 विशा, ये चनुआ सट्टी के पीछे कौन सा मतलब है, चित्तूपुर, वहाँ पर ज़मीन लिया था। उसके सब रजिस्ट्री पेपर मौजूद हैं, खसरा खसौनी सब कुछ है, सब कुछ रिकॉर्ड है 131 नंबर में। क्या दिक्कत क्या है? तो जो आपने रजिस्ट्री कराया था जमीन, वो आपके जो है कि आपने उसको कब्जा लिया था? नहीं, कब्जा नहीं था, लेकिन हो रहा था कि इस पर कुछ करना है। खाली था। क्या कारण था? क्या कारण? नहीं, खाली था, बस जैसे 4 भाई सब 4 जगह सर्विस में थे, समय का अभाव हुआ इसलिए नहीं हो पाया। और ये था कि खाली होंगे, रिटायर हो जाएंगे, अपना कुछ बनवाएंगे। पिताजी भी नहीं रहे। क्या प्रॉब्लम? वो कौन लोग हैं जो कब्जा किए हैं? ये डॉक्टर विजयपति द्विवेदी हैं, जो बलिया में सीएमओ हैं इस समय। इनका आपराधिक इतिहास भी है। ये भ्रष्टाचार से में ये काफ़ी करने में काफ़ी माहिर हैं और मेरा तो सरकार से मैं ये करूँगा मांग कि ऐसे भ्रष्टाचार सीएमओ को के खिलाफ जांच हो। तो वो कैसे आ गए? हाँ, सीएमओ जी का उसमें भी जमीन है? नहीं, जमीन उसमें तो नहीं है, बगल में उनका अस्पताल चलता है, बगल में उनका अस्पताल है। प्रशासनिक कार्रवाई क्या किया है आपने? प्रशासनिक कार्रवाई जैसा बताया, मैं तो कल आया हूँ, बड़े भाई आए थे, उन्होंने पुलिस एसओ से, सिगरा एसओ से मुलाकात किया, उन्होंने कोई सकारात्मक उत्तर नहीं दिया। और बताओ भाई जो किया है तो कहीं से कोई रिलीफ नहीं मिला, वो काम चलता रहा। आपने भी सीपी से बात किया कि आपने एप्लीकेशन दिया है वहाँ पुलिस? हाँ, बताया तो मैं कल आया तो कल पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल से मिला मैं। उन्होंने मेरी बात सुनी। क्या कहा उन्होंने? नहीं, उन्होंने कहा कि एक राजस्व टीम डीएम के द्वारा गठित हो जाए, उसके बाद फिर वो टीम जाकर के वहाँ पकड़ लेगी, फिर हो जाए। आप आश्रम से जुड़े हैं, अखाड़ा से जुड़े हैं और कहीं ना कहीं ये है कि आप लोग की सरकार है, उसके बाद भी ऐसा नहीं, तो वही तो ये हो रहा है। यही तो ताजुब है कि आगे की रणनीति कि यह बता रहा हूँ, यही तो क्या है कि हनुमानगढ़ी आइए अपने सब आइए। संघ से का भी कार्यकर्ता हूँ, बहुत प्राचीन। दूसरी बात की है, प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, जहाँ की हमको नहीं लगता था कि इस तरह की घटनाएं होनी चाहिए थी, फिर भी ये घटनाएं देखने को मिली है। इसके लिए मैं छोड़ूंगा नहीं, इसके लिए मुख्यमंत्री से मिलूंगा, केशव प्रसाद मौर्य हमारे साथ काम किए हैं, उनसे भी मिलूंगा और जरूरत पड़ी तो प्रधानमंत्री से भी मिलूंगा। आप क्या चाहते हैं? आपकी न्याय, हमको न्याय मिले, हमारी जमीन हमको कब्जा मिले और जो दोषी डॉक्टर है
जिसने ये कब्जा किया है उसको खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, उसको जेल भेजा जाए, क्योंकि उसके भ्रष्टाचार की जांच हो, क्योंकि उस इतना अकूत पैसा कमाया है, वो पैसा दे करके अपना काम करा रहा है, सब केवल पैसे पर सब खरीद रहा है। पूछ लीजिए, कुछ पूछ रहे हैं तो उसी हिसाब से आपकी जमीन की वास्तविक कीमत कितनी है इस समय पर? अब ये तो मैं नहीं जा सकता, अब ये तो मैं नहीं बता सकता कितनी कीमत है। अब 1.5 करोड़। अब आगे आपकी रणनीति क्या होगी उस जमीन को कब्जा लेने के लिए? न मैं क्या बताया तो कि अभी यहाँ से मैं डीएम के यहाँ मिलूँगा, बाकी स्टे के लिए वकील साहब लगे हुए हैं, और आगे मैं इसके मुख्यमंत्री से मिलूँगा, उनसे भी निवेदन करूँगा कि इसमें हमको राहत दिलवाएं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी भी हमसे मिलते, जब भी मुख्यमंत्री होने के पहले वो सोहरतगढ़ आते थे, वहाँ मुलाकात होती थी, बातें भी होती थी, और मैं छोड़ूंगा नहीं, इसके लिए किसी भी स्तर पर मैं जा कर के ये कब्जा करूंगा, मतलब इसको। अपना परिचय बताएं। तपेश लाल श्रीवास्तव, एडवोकेट, कलेक्ट्री कचहरी वाराणसी के में अधिवक्ता के रूप में 1986 से कार्य कर रहे हैं, और आपकी ज़मीन 1982 में इनकी माता के नाम से, पूर्वा देवी के नाम से बनवा कराया गया था। कुल 2 बनवा हुए थे, एक बनवा दिनेश सिंह ने किया था इनकी माता जी को, एक जो है शंकर प्रसाद ने किया था। कुल ज़मीन जो है 1870 ये 2 ज़मीन थी, दोनों को चौहद्दी दिया गया था, और पूर्वा देवी के मरने के बाद उनके विधिक वारिस जो है, उनके चारों लड़के दिनेश प्रताप सिंह, राकेश प्रताप सिंह, राजेश प्रताप सिंह और राजेश प्रताप सिंह, चारों लड़कों का नाम खतौनी में दर्ज 1982 से के बाद माता जी के स्थान पर इनका नाम दर्ज के चला रहा है। कब्जा दखल किए हुए थे, बाउंड्री कराए हुए थे, इनकी बाउंड्री को तोड़ करके 10/2/25 को जो है डॉक्टर बीपी द्विवेदी द्वारा जो है मिडवे हॉस्पिटल के जो इंचार्ज हैं, उन्होंने ज़बरदस्ती बाउंड्री को तोड़कर कब्जा करने के नियत से निर्माण करना चाहते थे। इसके खिलाफ मैंने सिविल कोर्ट में मुकदमा किया है, जिसमें 28/2 को तारीख नियत है, वास्ते सुनवाई तारीख नियत है, और इन्होंने कैबिनेट भी लगा रखा था। ये जो है एक गुंडा किस्म के व्यक्ति हैं, और इनका जो है किसी भी गैर के ज़मीन पर कब्जा करके और धन उगाही का काम करते हैं, और किसी की ज़मीन को कब्जा कर लेते हैं। इनका ये ऊपर पहुंच वाले व्यक्ति हैं, और प्रशासन को भी मिला करके क्या कर रहे हैं, जबकि मेरी भूमिधरी ज़मीन है, बैनामा शुदा ज़मीन है, इसको ही कब्जा करना चाहते हैं, कब्जा करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और प्रशासन से एक है कि जो है अवैध रूप से जो हमारी ज़मीन को मैं चौहद्दी नक्शा भी दिया गया है, इसको जो कब्जा ने खोदे हैं, कब्जा करने के पूरा किए हैं, इनके खिलाफ जो है भू माफिया सेल में मुकदमा हो, और मुकदमा होकर के इनके खिलाफ जो हो। स्थानीय जो थाना है उसका क्या आपको कोई मदद मिली? उनके यहाँ मैंने दरखास्त दिया था, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं पुलिस आयुक्त वाराणसी के यहाँ भी मैंने 10/2/2028 को और 2025 को मैंने एक एप्लीकेशन दिया, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। थाना अध्यक्ष का कहना है कि भूमि संबंधित मामला है, और भूमि मामला है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। और एक तरफ आप कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, दूसरी तरफ उनका जो है ज़मीन को बाउंड्री करा रहे हैं, नेक खुलवा रहे हैं, कराए हैं, तो आखिर में दोनों चीज़ कैसे चलेगी? आप या तो भूमि संबंधी से कोई मामला से कोई दरखास्त देने का हमारा कोई मतलब नहीं रहा, प्रशासन का कोई मतलब नहीं रहा, किसी के ज़मीन किसी के मकान पर कोई कब्जा कर ले, और हमारे पास जो कानूनी हथियार है, मैं न्यायालय से स्टे ले रहा हूँ। अब आप आगे क्या करेंगे जिससे कि आपको कब्जा मिल पाए? आगे भूमि को हम हर हाथ में कब्जा लेंगे, कोर्ट से आदेश कराएंगे, और इनके दोषी व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, यही मेरा डिमांड है।